माँ के साथ एक माँ की 11 दिन की बच्ची जिसका नाम मरियम फातिमा था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो नर्स है उसकी गफलत की वजह से वो बेड से नीचे गिरी और एक्सपायर हो गई। हमारी बच्ची ना पैदा बिल्कुल ठीक ठाक हुई, 5-6 दिन बिल्कुल ठीक रही है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हुआ है। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हम ले गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल। उन्होंने कहा नमूनिया हो गया, इसे एडमिट करना पड़ा। करके उन्होंने उसके कपड़े सारे उतरवा दिए। 1 घंटे तक 2 घंटे तक हमारी बच्ची ऐसे ही पड़ी रही। उसे कुछ करें, उसे ट्रीटमेंट करें, उसे कोई मेडिसिन वगैरह लगाएं। कहते लगा देते हैं, अगर हमें फाइल तो बनाने दे। कितने घंटे लगे फाइल बना? पहले मोबाइल पे ही लगी रही है कि आके छोटी सी ड्रिप लगाई है, एक इंजेक्शन डाला है और वो चली गई है। 2-4 कतरे उसके जिस्म के अंदर गए हैं और वो ऐसे तड़प रही है जैसे पता नहीं उसके अंदर कौन सी ऐसी जहरीली मेडिसिन आपने डाल दी है। रात तक वो तड़पती रही, सारी रात भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तड़पती रही। हम रोती को देखते रहे हैं। सुबह के वक्त हम अंदर गए हैं तो बच्ची ठीक थी। 9 बजे उन्होंने हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया कि डॉक्टर के राउंड का वक्त है। 1-1.5 घंटे बाद शोर ऊपर पड़ गया कि बच्ची नीचे गिर गई, बच्ची नीचे गिर गई। आपकी बच्ची नीचे गिरी या कोई और बच्ची भी? कोई भी नहीं, सिर्फ हमारी बच्ची। बच्चे नीचे इसलिए गिरते हैं कि एक बेड पे 4-4 5-5 बच्चे हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है ना बड़ी दिल दहला देने वाली है। एक माँ के साथ एक माँ की 11 दिन की बच्ची जिसका नाम मरियम फातिमा था, उसको लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो नर्स है उसकी गफलत की वजह से वो बेड से नीचे गिरी और एक्सपायर हो गई। सारा मामला क्या है, मेरे साथ वो माँ भी मौजूद है और मेरे साथ वो दादी भी मौजूद है जो कि उस टाइम पे हॉस्पिटल में मौजूद थी। इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर इस वाक़े में हुआ क्या था, किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, मुझे बताएं किस तरह से सारा ये वाक़या हुआ? ये सारा वाक़या हुआ कि हमारी बच्ची ना पैदा बिल्कुल ठीक ठाक हुई, बहुत अच्छी घर में पैदा हुई थी? हॉस्पिटल घर में हुई थी। घर में हुई थी? हाँ जी, लेकिन माशाल्लाह से पूरी इतनी हेल्दी थी। लेकिन 5-6 दिन बिल्कुल ठीक रही है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हुआ है। हम डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई चेस्ट प्रॉब्लम लग रही है, आप इसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में चेकअप करवा दें, वो ये ठीक हो जाएगी। आप चिल्ड्रन ले? हम उन्होंने बताया, हम चिल्ड्रन ले? उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ पे ले जाएं। हमने उसे बताया कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पहले भी हमारा बच्चा डेड हो चुका है तो हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसकी माँ नहीं, इसकी मामा नहीं मानती। वो नहीं कहती, वो कह रही है कि किसी और जगह ले जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चिल्ड्रन ही लेके जाओ। हम ले गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल। वो डॉक्टर कौन था जो कि कहता था कि चिल्ड्रन में ही लेके जाओ? वो डॉक्टर प्राइवेट कसूर का था। कसूर का डॉक्टर? कसूर का डॉक्टर शबीर। डॉक्टर शबीर कसूर का? किस जगह पे क्लिनिक है कसूर में इनका? कसूर में ही है, लेकिन लोकेशन का नहीं पता कि किस जगह पे है, क्योंकि हम वहाँ पे रहते नहीं थे। वो इसकी वालदा रहती थी, मैं वहाँ पे कसूर लेके गई थी उस बच्ची को। तो वो वहाँ पे डॉक्टर शबीर के पास लेके गई तो उन्होंने कहा कि इसे फ़ौरन यहाँ से ना चिल्ड्रन में ले जाओ। चिल्ड्रन आप ले गए, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उन्होंने कहा कि इससे नमूनिया हो गया, इसे एडमिट करना पड़ा। एडमिट? हाँ जी, एडमिट कर लिया गया। फिर क्या हुआ? करके उन्होंने उसके कपड़े सारे उतरवा दिए। कपड़े सारे उतरवा, सर्दियों में कपड़े उतरवा? हाँ जी। क्या मैंने कहा सर्दी है, हमने 2-2 कंबल लपेटे हुए, उसे गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं। इतनी सर्दी है और आप कह रही हैं कि इसके चेस्ट प्रॉब्लम है, ठंड लगी हुई है, तो फिर भी आप कपड़े उतरवा। जो वीडियो वायरल है इस हवाले से, उसमें जो 3 से 4 बच्चे उस वीडियो में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि बेड पे, उन तीनों के चारों के कपड़े नहीं? सबके ही, एक के नहीं, 3-4 के नहीं, सारे जितने वार्ड में सारे बच्चे हैं ना, सभी नंगे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं की, कोई 1 घंटे तक 2 घंटे तक हमारी बच्ची ऐसे ही पड़ी रही। मैंने फिर जाके कहा, मैंने कहा कि बच्ची नंगी पड़ी हुई है और वो हिल नहीं रही है, उसे कुछ करें, उसे ट्रीटमेंट करें, उसे कोई मेडिसिन वगैरह लगाएं। कहते लगा देते हैं, अगर हमें फ़ाइल तो बनाने दे। मैंने कहा कि 2 घंटे से फ़ाइल ही नहीं बनी आपकी। वो कहने लगी नहीं बनी। कितने घंटे लगे फाइल बनाने? 2 घंटे 3 घंटे लगे। पहले मोबाइल पे ही लगी रही है। मोबाइल नर्स मोबाइल पे ही लगी रही है। मैंने कहा मोबाइल छोड़ के पहले फाइल बना के उस बच्ची की ट्रीटमेंट शुरू करें। कहती है कर लेते हैं, मैं फ़ोन पे बिज़ी हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ गई हूँ। उसने फिर फाइल तैयार करके आके छोटी सी ड्रिप लगाई है। ड्रिप लगा के और उसमें एक इंजेक्शन डाला है और वो चली गई है। वीडियो में जो नर्स नज़र आ रही है वही नर्स है जो कि वही नर्स है जो उसका नाम भी मुझे आता था, लेकिन अब इस वक्त मैं भूली हुई हूँ क्योंकि जहन बहुत माऊफ हुआ है, टेंशन बहुत है मुझे, इसलिए मैं उसका नाम भी भूल गई हूँ। मुझे नाम उसका। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं गई भागी। मैंने कहा कि मेरी बच्ची तड़पने लग गई है,
थोड़ी सी अभी 2-4 कतरे उसके जिस्म के अंदर गए हैं और वो ऐसे तड़प रही है जैसे पता नहीं उसके अंदर कौन सी ऐसी जहरीली मेडिसिन आपने डाल दी है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी। कहने लगी कुछ भी नहीं डाला हमने, ड्रिप लगाई है, आप जाओ बैठो आराम से, शोर ना करो। मैंने कहा कि बेटा जी बच्चे देखो तो सही, मेरी बच्ची को इतनी तड़प रही है। आके देख के ड्रिप और ज़्यादा तेज़ कर गई और वो बच्ची और ज़्यादा तड़पने लग गई। रात तक वो तड़पती रही, सारी रात भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तड़पती रही। हम रोती को देखते रहे हैं, परेशान होते रहे हैं। इसकी वालदा भी आ गई हैं, इसकी आंटी भी आई हुई थी उस वक़्त, इसकी आंटी भी आई हुई थी, वहाँ पे भी मौजूद थी। फिर हमें बाहर निकाल दिया गया। हमने कहा बच्ची हमारी तड़प रही है, एक टेनर को अंदर तो रहने दें। उसके बाद क्या हुआ फिर? बच्ची तड़प रही थी, उसके बाद नीचे कैसे गिरी? नीचे सुबह के वक़्त हम अंदर गए हैं तो बच्ची ठीक थी। तो हमने कहा कि बच्ची को अब कुछ ट्रीटमेंट की है? उन्होंने कहा हाँ हमने की है। हमने कहा हमारे सामने तो कुछ भी नहीं किया। कहने लगी नहीं किया, आपके सामने हमने दिखा के करनी है। हम 9 बजे तक वहाँ पे रहे हैं। 9 बजे उन्होंने हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया कि डॉक्टर के राउंड का वक्त है। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे हमें बाहर निकाल दिया। हमने कहा कि एक टेंडर को रहने दें, हम एक बच्ची के पास, एक 11 दिन की बच्ची है, उसके पास कुछ तो कोई तो टेंडर होना चाहिए, या उसकी वालदा होनी चाहिए, या मैं होनी चाहिए। तो उससे बच्ची को क्या पता कि आपको क्या बताएगी। उसके बाद क्या हुआ? बच्ची नीचे गिरने का वक्त? हम नीचे चले गए। 1-1.5 घंटे के बाद शोर ऊपर पड़ गया कि बच्ची नीचे गिर गई। नीचे जाके उसने जो एक सिर्फ आपकी बच्ची नीचे गिरी या कोई और बच्ची भी? कोई भी नहीं, सिर्फ हमारी बच्ची, आपकी सिर्फ हमारी बच्ची नीचे गिर गई। आपको पता चल गया, आप ऊपर आ गए हॉस्पिटल में, ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए। उसके बाद बच्ची की फ्लोर में से भी नीचे बच्चे काफ़ी गिरे हैं, बाकी फ्लोरों में से भी बच्चे काफ़ी नीचे गिरे हैं। उन्होंने कहा कि इसका भी बच्चा गिरा, इसका भी बच्चा गिरा, इसका भी बच्चा गिरा। बच्चे नीचे इसलिए गिरते हैं कि एक बेड पे 4-4 5-5 बच्चे हैं जी, वो एक बच्चे भी कर देते हैं किसी टाइम।